अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। बात करेंगे जी डार्लिंग की, द डायनासोर प्रभास की। अक्सर उनको हेट मिलता है, अननेसेसरी हेट जो होता है। कभी कोई एक्टर उनको जोकर बुला देता है, तो कभी कोई उनकी मूवी चॉइसेस पर या उनकी मूवी के ट्रेलर्स पर उंगली उठाता है। लेकिन बात फैक्ट जो है वो तो फैक्ट ही रहेगा कि आजकल के टाइम के वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनके चाहने वाले बहुत हैं, इंक्लूडिंग अस। लेकिन अच्छी बात है कि उन चीज़ों को अपने ऊपर नहीं लेते हैं। प्रभास की एक बात बहुत अच्छी है कि वो उनको कोई कुछ भी बोल ले, वो अपने काम में लगे रहते हैं और अपनी ऑडियंस को डिफरेंट मूवीज़ दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं वो मूवी चलेगी नहीं चलेगी। राजा साहब मूवी का भी ट्रेलर 2.0 आया था जो कि हमने देखा था, और हमने उसमें आपको बताया था कि यार इसमें जो VFX है वो बहुत इंप्रेसिव है। और प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जो कि अगर वो चाहें तो वो सालार जैसी मूवीज़ ही कर सकते हैं, या उनकी जो मूवीज़ सुपर हिट होती हैं, कल्कि होगी, उसी की तरह की उसी जॉनरा में चलते रहें, क्योंकि उस जॉनरा में तो वो हिट जा रहे हैं। लेकिन वो क्यों हमारे लिए हॉरर कॉमेडी लेके आ रहे हैं? क्योंकि वो एक सिक्योर एक्टर है। तो आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि राजा साहब के लिए क्यों इतना ज़्यादा हेट लोग फैला रहे हैं, या लोग नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोग फैला रहे हैं। तो लैडर फैक्ट्स चैनल से इस पे वो बात कर रहे हैं। देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. पहले सालार को हेट। हाय गाइस, मैं उशांतरू। डायनासोर आ गया, डायनासोर आ गया, सब बर्बाद करने का डायनासोर आ गया। आदि पुरुष देने के बाद छपरियों के सुप्रीम लीडर सुल्तान छपरी प्रभास अन्ना एक बार फिर आ गए हैं एक ऐसी पिक्चर लेके जिसको देखने के बाद आपको टकटो का कैंसर तो कंफर्म है। नहीं तो वो उसका एग्जीक्यूशन जो है ना वो बहुत पुअर है। आप प्रभास की 4 बार एंट्री करवा रहे हो पिक्चर में। वो पर्सनली मुझको बेइज्जती फील होती है एज एन ऑडियंस कि क्या मैं यह देख के इंप्रेस होऊंगा। डिस्पाइट डंकी क्लैश सालार वर्ल्ड वाइड 618 करोड़ और इंडिया रेट में 406 करोड़ करती है। फिर कल की 2898 जैसी फिल्म को भी हेट मिलता है। पहली बार इंडिया में कोई डायरेक्टर एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को बिग स्केल पे ले जाने के लिए आता है, एक ट्रू पैन इंडिया फिल्म बनाने की कोशिश करता है, जिसमें बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, दीपिका, दिशा, दूसरी तरफ से तमिल में कमल हसन, बॉलीवुड से दुलकर सलमान, तेलुगु से विजय देवरकोंडा, मृणाल जैसे डाइवर्स कास्ट लाता है। लेकिन इस फिल्म को भी एक्सट्रीम हेट का सामना करना पड़ता है क्योंकि लीड में प्रभास होते हैं। फिल्म को आने से पहले इसे हॉलीवुड की कॉपी, इसे एक और आदि पुरुष और न जाने क्या क्या कह के ट्रोल किया जाता है। बहुत सारी चीजें मेरे को ऐसा लगे कि शायद ये ड्यून से इंस्पायर्ड है, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगा कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड भी है। और अब जाकर राजा साहब को एक्सट्रीम हेट। ओह माय गॉड, प्रभास का एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्शन प्रूव हो गया। प्रभास इस मूवी में कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ देखे गए। जहां अब तक की प्रभास के करियर की सबसे कंफ्यूज्ड मूवी दी राजा साहब का ट्रेलर 2.0 रिलीज हो चुका है, एंड इट्स क्लियर एज डे कि इन्हें पता नहीं कि अपनी इस मूवी के साथ किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जहां ये लोग इतना एक्सट्रीम हिट फैलाने में लगे हैं, वही जब हमने अपनी ऑडियंस से राजा साहब के ट्रेलर के बारे में पूछा तो 1 लाख प्लस लोगों में से 63% लोगों ने इसे 5 स्टार रेट किया। और पता है, अब द राजा साहब के प्रोड्यूसर ने खुद कहा है कि इस फिल्म के लिए जानबूझकर नेगेटिव कैंपेन की गई है, और ये हेट टू बी ऑनेस्ट हेट नहीं, प्रभास पे पर्सनल अटैक की तरह की जा रही है। मतलब एक इस तरह का प्लान्ड हेट जैसे कि प्रभास इनकी लुगाई ले भागा हो। और हाँ, ये नेगेटिविटी एंड हेट सिर्फ एक पेड कैंपेन नहीं है, बल्कि इस फिल्म को हेट करने के 3 और बड़े रीजन है, जिसे जानकर आप भी शॉक्ड रह जाओगे। तो इन सब पे डिटेल में बात करेंगे। और वैसे भी आप लोगों ने इंस्टा DM करके कहा था कि भाई तुमने राजा साहब पे कोई भी वीडियो क्यों नहीं बनाई, इस तरह के एक्सट्रीम नेगेटिविटी के बीच तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। तो आइए इस प्रभास को लेकर इस हेट की क्रोनोलॉजी को डिटेल में समझते हैं। तो देखो, फिल्म को लेकर के ये जो नेगेटिविटी की जा रही है, पहले उस पर बात करते हैं। जिसको लेकर मार्केट में बात ये चल रही है कि प्रभास की फिल्म का मेजर कलेक्शन हिंदी एंड तेलुगु बेल्ट से ही आता है। जैसे कि बाहुबली 2 ये प्रभास की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, जिसने हिंदी बेल्ट से 511 करोड़ नेट किया था और तेलुगु स्टेट से अराउंड 307 करोड़। सालार पार्ट 1 ने हिंदी बेल्ट से अराउंड 152 या 153 करोड़ किया था, तो तेलुगु स्टेट से अराउंड 200 करोड़ ग्रॉस। कल की 2898 जैसी फिल्म ने हिंदी में 293 करोड़ नेट मारा था, तेलुगु स्टेट से अराउंड 287 करोड़। साहो या आदि पुरुष जैसी डिजास्टर फिल्मों ने भी हिंदी से 146 करोड़ तो आदि पुरुष ने हिंदी से 148 करोड़ मारा था। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि प्रभास की फिल्मों का मेजर कलेक्शन हिंदी बेल्ट से ही आता है। ऐसे में प्रभास ने कहीं ना कहीं बॉलीवुड गैंग से एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, दीपिका को अपनी फिल्मों से निकाल के। पहले
पहले स्पिरिट फिर जाके कल की। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रभास ने कब ये डिसीजन ले लिया। ये डिसीजन तो मेकर्स का था ना, और कहीं ना कहीं मेकर्स से भी ज्यादा दीपिका का खुद का था, जिन्होंने कहा था कि 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगी, 8-10 वैनिटी वैन्स होंगे, 10-12 अंटर पंटर आएंगे, तभी जा करके वो फिल्म में काम करेंगे। अब देखो दीपिका को फिल्म से निकाला गया या फिर वो खुद निकली, बट लोग इसे एसआरके जोड़ के बता रहे हैं, क्योंकि दीपिका और एसआरके की बॉन्डिंग किसी से छुपी नहीं है। ऊपर से प्रभास ने एसआरके के सामने भी झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया था जब सालार और डंकी का क्लैश हुआ था, तब की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में किस तरह का पॉलिटिक्स चलता है ये अगर बताने लग जाऊं तो दिन से शाम हो जाए और शाम से रात। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार अब हिंदी बेल्ट में जानबूझकर प्रभास को इस बार बड़ा सबक सिखाने की प्लानिंग चल रही है। अब नोटिस करना है काफी टाइम से लोग फिल्मों से ज्यादा प्रभास को पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, और प्रभास से जेलसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सिनेमा के ठेकेदार यूट्यूबर्स जो खुद को साड़ा और ऑडियंस को क्यूटिया समझती है, इनकी ऑडियंस इन्हीं कमेंट सेक्शन में इनकी ले लेती है। खास करके बात करें अगर पीजे भाई की, तो ये इस तरह से बोलते हैं, इनका टोन इतना एरोगेंट होता है जैसा लगता है कि भाई साहब का रोज नोलन, स्पिलबर्ग, कैमरून के साथ उठना बैठना है। इट्स अ शेम ऑफ अ मूवी कि इसे जल्दी ही रिलीज हो जाना चाहिए था, उतना बेटर होता कि हमें इस एम्बैरेसमेंट को अब देखना पड़ रहा है। और ये एरोगेंस और टोन वाली बात सिर्फ मुझे ही नहीं, इनकी ऑडियंस को भी एग्जैक्टली यही फील हुआ। आज इन्हीं के कमेंट सेक्शन में खुद इनकी ऑडियंस इनकी गुद्दी लाल कर रही है। जैसा एक बंदा कहता है कि आई एम द वन हु इज शॉक्ड विद द रिव्यू, नॉट अबाउट द थॉट्स बट द टोन। दूसरा बंदा कहता है कि एसआरके बनाता तो ये मास्टरपीस कहता। एक बंदा कहता है कि आई कैन डेफिनेटली से नाउ इवन इफ राजा साहब कम्स आउट इनक्रेडिबल, दिस गाय इज गोइंग टू रिव्यू इट नेगेटिवली। साला चलता है मुझसे मजनू। मतलब पहले से ही माइंडसेट है कि फिल्म कैसी भी हो हमें तो हेट ही करना है। अब देखो घमंड तो उस यूट्यूब क्रिएटर का भी नहीं टिका जिसने कभी सरकार गिराने की बात कही थी। तो आप किस खेत के गाजर और किस खेत की मूली हैं। और एक बात, अगर आप किसी के लिए उल्टा सीधा रिव्यू दे सकते हो, ऑडियंस को सालार जैसे फिल्म के लिए भड़का सकते हो और उसके 1 साल बाद थूक के चाट सकते हो, तो आपकी ये हिपोक्रेसी यानी कि सरल शब्दों में दोगलापना एक्सपोज करने के लिए भी लोग बैठे हैं। देखो मैं मानता हूँ कि आई एम अ काइंड ऑफ अ फैन ऑफ प्रभास, लेकिन आदिपुरुष जैसी फिल्म के हमने भी मजे लिए थे और ऐसी फिल्मों के मजे लेने भी चाहिए। लेकिन प्रभास की हर फिल्म को हेट देना या तो ये कहीं ना कहीं जाति दुश्मनी है या तो आपको नेगेटिव पीआर के लिए दबा के पैसे मिले, जैसे कि द राजा साहब के क्रिएटिव प्रोड्यूसर ने भी ये चीज क्लेम करा है। मोटा मोटा बोलूं तो इनको चाहिए नाडियाड वाला ट्रीटमेंट, जो नाम लेने से ही स्ट्राइक पेल दे। इमेजिन करो कि तुम्हें एक ऐसी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है जहां पे सिर्फ तुमने अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर किया है, कुछ भी स्ट्रांग नहीं कहा। तो हाल ही में सिकंदर का टीजर आया था, उसके ऊपर रिएक्ट किया, कुछ भी स्ट्रांग नहीं बोला, बस बोला कुछ नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया, एंड उन्होंने वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी। लेकिन प्रभास तो भाई प्रभास है, जिसके बारे में नेगेटिव बोलो तो ज्यादा व्यूज आते हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं, हमारी फिल्मी इंडियन यानी कि दीक्षा दी भी यही कहती हैं। फैंस और सपोर्टर्स तो हर किसी के होते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई आदमी बड़ा तब बनता है जब उसको हेटर्स मिल जाते हैं। और सोचो कितना पॉपुलर मशहूर होगा वो इंसान जिसकी सिर्फ आवाज को हेट मिल रहा है, माने पसंद हो या ना हो, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है वो आवाज किसकी है। देखो बॉलीवुड की जेलसी जस्टिफाइड भी लगती है, कहने के लिए बॉलीवुड स्टार्स आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, लेकिन बॉलीवुड का ही प्रोड्यूसर्स लाइक भूषण कुमार प्रभास की फ्लॉप फिल्में लाइक राधे श्याम पे 300 करोड़, साहो पे 350 करोड़, आदिपुरुष जैसे डिजास्टर पे 700 करोड़ लगा देता है। लेकिन बॉलीवुड के सो कॉल्ड सुपरस्टार्स 500 करोड़ के बजट की कोई भी फिल्म आज तक नहीं दी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। And Prabhas after Bahubali has become that kind of pan-India artist, and he works. Even Saho, which did that kind of business, but his lowest business was also a hit business of Hindi movies. और हाँ, एक और नफरती बिच्छू है ये आदमी शॉन द सीप। इस बंदे को प्रभास की फिल्मों से नहीं, प्रभास से ही दिक्कत है। आप इसकी वीडियोस चेक कर लेना, कहीं भी पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते नजर आए तो बताना। गाली गलौज अजीब हरकतें करके ट्रोल करना इसका पेशा है। जैसा इसे कल की सालार के लिए कहा था, ये फिर से कहता है कि अरे पूरी की पूरी राजा साहब हॉलीवुड की कॉपी है भाई, हॉलीवुड की कॉपी। वैसे इस नफरती बिच्छू की दुकान ही इंटरनेट पे चलती है। और एक बात, जब भी कोई बड़ा सुपरस्टार एक्सपेरिमेंट करता है तो उसकी भी फिल्में थरान से फिसल जाती हैं। जैसे एसआरके की बात करें तो इनिशियली उन्होंने रोमांटिक फिल्में करी और सारी की सारी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर जैसे ही उन्होंने आमिर खान की देखा देखी एक्सपेरिमेंटल फिल्में करनी चालू करी, स्वदेश जैसी कल्ट फिल्म बनाई, वो गंदी पिटी। इसके अलावा जब उन्होंने पहेली जैसी हॉरर के जॉनर में कदम रखा तो इतने बड़े स्टार की भी गांड फाड़ दी ऑडियंस ने। और जब उन्होंने इंडिया की पहली वीएफएक्स लोडेड फिल्म बनाई रावण, अगेन उन्हें ऑडियंस ने लिटा दिया। इसके अलावा भी एसआरके ने फैन एंड जीरो जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाई, दोनों ही गंदी पिटी। सलमान खान की बात करें तो सिर्फ एक बार उन्होंने अपने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को छोड़ के ट्यूबलाइट जैसी एक स्ट्रॉन्ग थिंग वाली फिल्म बनाई, ऑडियंस ने उसे
से भी लिटा दिया। और ऐसा हर दूसरे स्टार के साथ होता है, इसलिए कोई भी बड़ा स्टार एक्सपेरिमेंटल फिल्में करने के बजाय टर्टल की तरह अपने शेल में रह के यानी कि अपने सेफ जोन में रह के ही सिर्फ और सिर्फ लार्जर देन लाइफ फिल्में करना ही प्रेफर करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रभास जैसा बंदा आदिपुरुष जैसी भारत की धरोहर यानी कि रामायण बेस्ड फिल्म करता है, डिजास्टर हो जाती है दूसरी बात है। फिर साहो जैसी सस्पेंस थ्रिलर, राधे श्याम जैसी साइंस फिक्शन हिस्टोरिकल ड्रामा, फिर सालार जैसी मल्टीपल जॉनर्स वाली फिल्में लाइक एक्शन एडवेंचर ड्रामा, कल्कि 2898 AD जैसी इंडिया की पहली डिस्टोपियन वर्ल्ड वाली साइंस फिक्शन फिल्म, और अब तो राजा साहब जैसे एक हॉरर कॉमेडी, इसके बाद स्पिरिट जैसी एक्शन एडवेंचर एंड द लिस्ट गोज ऑन। देखो राजा साहब का पहला ट्रेलर जो आया था ना वो सच में उतना अच्छा नहीं था, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन मेकर्स ने टाइम लिया, आदिपुरुष जैसे एग्जांपल से सीख लेते हुए उन्होंने डबिंग में चेंजेस कराए, वीएफएक्स बाकी चीजों पे दोबारा काम किया। तो अब रिच लाइटिंग, डिटेल सेट, पॉलिश्ड वीएफएक्स और ग्रैंड स्केल वाइड शॉट कहीं ना कहीं ट्रेलर में देखने को मिलते हैं। हवेली भी अब मैनिपुलेटेड और स्पूकी लगती है, टीवी सीरियल जैसी नहीं। और यही बात हमारे योगी भाई नहीं ये वाले योगी भाई ने भी एक्सेप्ट करी। अब जब राजा साहब का टीजर आया था तो इट वाज हॉरिबल ना, सीजीआई फिनिश था, डायलॉग्स क्रिंज थे, हर चीज क्रिंज लग रहा था एंड फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा था कि सब रिवील कर दिया क्या। जिसके बाद इन्होंने एक अच्छा खासा इंटर्न पकड़ा एडिटिंग के लिए, उसको गांजे की एक पुड़ी दी और 3 कप चाय दिया और उससे फिर एक ढंग का ट्रेलर एडिट करवाया गया है। यस, द ट्रेलर इज गुड। सीजीआई थोड़ा बहुत फिनिश लग रहा है, चीजों को ऐसे कट किया गया है कि मानो अभी तक कुछ रिवील हुआ नहीं हो एंड इसी की वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है कि ये मूवी किसके बारे में है, भूत पिशाच के बारे में है, पुनर्जन्म के बारे में है, मिस्टिकल बीइंग्स के बारे में है, संजय दत्त के बारे में है या फिर ये 3 बंदियां इसके बारे में है। अभी तक कुछ भी रिवील नहीं हुआ है हमारे रेबल स्टार के इस मूवी के बारे में। देखो पहले तो राजा साहब को एक हॉरर कॉमेडी बताया जा रहा था, लेकिन ये फिल्म एक टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म अब लग नहीं रही है। अब ट्रेलर के हिसाब से प्रभास एक यंग गाय है जो कि अपने एंसेस्ट्रल हॉन्टेड मैंसन में इनहेरिट करता है और वहाँ सुपरनेचुरल फोर्सेस से लड़ता है। संजय दत्त उसके दादाजी हैं जो कि नेगेटिव स्पिरिट का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि हिप्नोटिज्म एंड डार्क सीक्रेट से कनेक्टेड है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि ट्रेलर 2.0 ने बहुत हाई क्रिएट करी है और जोकर लाइक लुक के साथ जो अरशद वारसी को एक रिप्लाई भी माना जा रहा है, मार्केटिंग का एक नया तरीका हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फिल्म का पार्ट हो ही ना। ट्रेलर दिखाता है कि प्रभास का कैरेक्टर फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो अपने पुरानी हवेली बेचने जाता है जो कि एक हॉन्टेड प्लेस है जिसे पैलेस ऑफ इल्यूजन भी कहा जाता है। वहां पे उसका सामना होता है हिप्नोटिस्ट विलन यानी कि संजय दत्त से और वह संजय दत्त के ट्रैप में फंस भी जाता है जहां पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिक्स हो जाते हैं, घोस्ट और डीमंस आ जाते हैं और एंड में प्रभास खुद सुपरनेचुरल पावर्स वाला बन जाता है, व्हाइट हेयर, जोकर पेंटेड फेस के साथ हैमर पकड़े हुए। विलन यानी कि संजय दत्त की बात करें तो वो एक हिप्नोटिस्ट स्पिरिट है जो कि पैलेस ऑफ इल्यूजन में रहता है जहां लोग अपनी मर्जी से आते हैं लेकिन दादाजी की इच्छा से जाते हैं। एक तरफ प्रभास फाइनेंशियल क्राइसिस में मेंशन बेचना चाह रहा है तो दूसरी तरफ वो और उसकी पूरी टीम इस ट्रैप में फंस जाती है। माइंड कंट्रोल से सारे लोग पोजेस्ड हो जाते हैं। ट्रेलर में वो किंग लुक में भी दिखता है, सिगार पीते हुए और सुपरनेचुरल पावर से लड़ते हुए। मतलब फिल्म की कहानी अलग अलग टाइमलाइंस पे बेस्ड होने वाली है जैसा कि ट्रेलर में भी बताया गया है और शायद इसीलिए हमें प्रभास का यंग एंड एजेड सिगार पीते हुए दोनों अवतार देखने को मिलता है। ऐसा हो सकता है कि संजय दत्त का कैरेक्टर पास्ट में राजा था जो कि हिप्नोटिज्म सीखता है लेकिन धोखे से मारा जाता है या पोजेस्ड हो जाता है और अब वो स्पिरिट रिवेंज ले रहा है और उसी ने मेंशन को मेज यानी कि भूल भुलैया बना दिया है। वहां पे उसने हिडन चेम्बर्स बना दिए है, भूतों की बारात खड़ी कर दी है। ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में वो स्पिरिट प्रभास के ही बॉडी में एंटर करे। दूसरी बात यह है कि बोमन ईरानी जैसे कैरेक्टर्स उसके पपेट जैसे लगते हैं। कुछ बोलते हैं कि संजय दत्त रियल विलन नहीं है बल्कि कर्स्ड है और उस कर्स को उसका ग्रैंडसन ही तोड़ सकता है, लेकिन ट्रेलर डार्क ट्विस्ट देता है जहां वो अनबीटेबल फोर्स बन जाता है। द राजा साहब के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म डे 1 में 150 करोड़ से एंट्री ले सकती है क्योंकि प्रभास की पिछली कुछ फिल्मों में डे 1 में स्टैगरिंग नंबर पोस्ट किए थे, जैसे कि कल्कि 2898 AD ने डे 1 में 191.5 करोड़ मारा था, सालार ने 178 करोड़। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। और हाँ, इस वीडियो पे अगर कोई बैकलैश मिला तो ये तो टीजर है, इसके बाद होगा मौत का नंगा नाच। खैर मिलता हूँ अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो सर मुझे आप लोग बताइएगा कि कौन फर्स्ट डे फर्स्ट शो राजा साहब देखने जा रहे हैं, सच सच बताना। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि यार अब एक बंदा है उसको कोई जानता नहीं है या उसके पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है, उसके हेटर्स कहाँ से बनेंगे। जब एक बंदा है उसको पूरी दुनिया जानती है, उसने पैन इंडिया एक बहुत सबसे बड़ी फिल्म उसने दे रखी है तो उसके खिलाफ तो लोग बातें करेंगे। डिफरेंट मतलब तरह की मूवीज भी कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप की। सिक्योर एक्टर है जैसे मैंने शुरू में बोला था। तो खैर प्रभास किसी को कुछ बोलते नहीं है और वो जवाब दे देते हैं हमेशा अपनी मूवीज़ के थ्रू और इस बात में कोई कहने में कोई वो है नहीं, शक या दो राय नहीं है कि प्रभास आजकल के टाइम के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनके नाम से ही ऑडियंस आ जाती है और उनकी फिल्म्स ही हैं जो फर्स्ट डे पे 100 करोड़ 150 करोड़ कर जाती हैं, चाहे जितना भी उनके बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है, जितना भी कुछ उनके ट्रेलर्स को बोल रहा है, फिर भी कर जाती हैं। क्यों? लोग मोहब्बत करने वाले बहुत हैं। हाँ, तो जितना वाकई में 2.0 ट्रेलर तो बहुत ही इम्प्रेसिव था और उसमें बहुत चीज़ें इम्प्रूव की गई थी
और बाकी प्रभास की आवाज़ के बारे में भी कोई बात हुई थी, तो मुझे तो यार राधे श्याम मूवी मैंने देखी थी, प्रभास की आवाज़ में हिंदी डबिंग थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मजे की बात है जो लोग इस तरह नेगेटिव रिव्यूज दे रहे होते हैं ना, फर्स्ट शो वो ही देखने जाते हैं सबसे पहले। तो हेटर्स यार उसी के होते हैं। इन्होंने बताया कि अभी हमने अपनी ऑडियंस से पूछा तो 63% लोगों ने बोला द राजा साहब देखने। और ऑडियंस भाई नहीं सुनती, डायनासोर के खिलाफ ऑडियंस नहीं सुनती है, और ऑडियंस जो है ना ज्यादा इनके फैन क्लब बने हुए हैं। ऐसे नहीं प्रभास अपने फैंस को डार्लिंग्स बुलाते हैं, वो वाकई में डार्लिंग्स हैं। तो आप लोगों में से कौन देखने जाएगा? आपको ट्रेलर 2.0 कैसा लगा? तो क्या आपको लगता है ये मूवी चलेगी नहीं चलेगी, या बॉक्स ऑफिस फाड़ देगी? कमेंट सेक्शन में बताना। और कोई पॉइंट आप भी बताना चाहते हैं कमेंट में तो हमें नोट करवाइएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मिलेंगे आपसे कल, टेक केयर।